नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन। जब हम बीम डिजाइन करेंगे उस वक्त टाइप्स ऑफ बीम सेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टाइप्स ऑफ बीम सेक्शंस के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बीम सेक्शंस। पहला सेक्शन है बैलेंस सेक्शन, दूसरा है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और तीसरा है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तीन टाइप के बीम के सेक्शंस होते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। सबसे पहले बैलेंस्ड सेक्शन के बारे में बात करते हैं। बैलेंस सेक्शन किसे कहते हैं? When the steel reinforcement is of such a magnitude that the permissible stresses in concrete and steel are developed simultaneously, then the section is known as balanced section. यानी कि परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट की और स्टील की साइमल्टेनियसली डेवलप्ड होती है, उस सेक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड सेक्शन। Compressive strain in concrete and tensile strain in steel reach their limiting values simultaneously. कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेन और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेन अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं बैलेंस्ड सेक्शन में। फॉर बैलेंस्ड सेक्शन बोथ द मटेरियल्स विल फेल एट द सेम टाइम, यानी कि जब बैलेंस्ड सेक्शन का बीम फेल होगा तब कंक्रीट और स्टील दोनों मटेरियल एक साथ फेल होंगे। स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू लिमिटिंग स्ट्रेन इन स्टील, यानी कि स्टील की स्ट्रेन और स्टील की लिमिटिंग स्ट्रेन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील बैलेंस, यानी कि बैलेंस डिजाइन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है एरिया ऑफ स्टील की, उतना ही हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है, तो उस सेक्शन को हम बैलेंस्ड सेक्शन कहेंगे। न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू सेम होगी। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, जिसे हम पीटी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट जितनी होगी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होगी। ये हमारी बैलेंस्ड सेक्शन की कुछ कंडीशन थी। द सेक्शन इन विच द कंक्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन स्टील reach its maximum value is known as under reinforced section, यानी कि कंक्रीट अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा और स्टील अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इन एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन द पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज अबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा। स्ट्रेन इन स्टील इज ग्रेटर देन लिमिटिंग स्ट्रेन इन स्टील, यानी कि स्टील की स्ट्रेन स्टील की लिमिटिंग स्ट्रेन से ज्यादा होगी। एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन स्टील एरिया ऑफ बैलेंस्ड डिजाइन, यानी कि स्टील एरिया जो हमने प्रोवाइड किया है वो रिक्वायर्ड बैलेंस डिजाइन से कम होगा। न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम होगी। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इज लेस देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। Moment of resistance is less than limiting moment of resistance. Steel will fail
बिफोर कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट से पहले स्टील फेल होगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कंडीशन में। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कंडीशन में कंक्रीट की क्रैकिंग टेंशन जोन से स्टार्ट होती है, इसीलिए उसे टेंशन फेलियर भी कहते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थी अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की। अब हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में जानेंगे। When the steel reinforcement is not fully stressed to its permissible value, then the section is known as over reinforced section। यानी कि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जब स्टील रेनफोर्समेंट अपनी परमिसिबल वैल्यू तक नहीं पहुंचता है, उस सेक्शन को हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। As the concrete is brittle material, the failure is brittle and sudden। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, इसीलिए फेलियर ब्रिटल और सडन होगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में। As there are no warning of failure in such section, IS code recommends avoiding such design। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में फेलियर सडन होता है, और जब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन फेल होता है तब वो बिना वार्निंग के फेल हो जाता है, इसीलिए ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की डिजाइन अवॉइड करनी चाहिए। स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन लिमिटिंग स्ट्रेन इन स्टील। एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्टील बैलेंस्ड डिजाइन। न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कुछ कंडीशन थी ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की। अब इस फिगर से आप शॉर्ट में समझ जाओगे। पहले अंडर रेनफोर्स्ड कंडीशन देखते हैं। उसमें न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ये जो फर्स्ट लाइन है वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन दिखा रहा है, जहां न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और स्टील की स्ट्रेन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग स्ट्रेन इन स्टील। वो स्टील की लिमिटिंग स्ट्रेन से ज्यादा है। अब हम बैलेंस्ड कंडीशन देखते हैं। ये सेकंड लाइन है वो बैलेंस्ड कंडीशन है, जहां स्टील की स्ट्रेन इज इक्वल टू स्टील की लिमिटिंग स्ट्रेन है और न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। और उसी तरह ये थर्ड लाइन है वो ओवर रेनफोर्स्ड कंडीशन है। तो यही था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।